डेली ब्लॉगिंग ना करने का क्या रीज़न है? डेली ब्लॉगिंग ना करने का रीज़न है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ना हो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है और अभी मैं फ़िलहाल नीचे खड़ा हूँ और छत पर चलते हैं। वहाँ से पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं कि कैसा है। तो कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है, पिछले 10-15 दिन से धूप छाँव हो रहा है और बारिश का मौसम है। तो बारिश लगातार हो रही है। फ़िलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। और मेरे सामने खूबसूरत सा हरा भरा खेत पड़ा हुआ है। आपने मेरे पिछले मतलब 6-7-8 ब्लॉक पहले देखा होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे मक्के लगाए गए थे पौधे, लेकिन वो मक्के आज काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और पूरा जो खेत है काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो गया है। तो चलिए मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए पूरा जो खेत है कितना हरा भरा हो गया है। सारा का सारा जो खेत है पूरा हरा भरा लग रहा है और सारे खेतों में लगभग मक्के लगाए गए हैं। तो कुछ इतने बड़े हो गए हैं यहाँ के मक्के, और उन मक्कों पर भाई साहब अभी फ़िलहाल पक्षियों का राज है। आपने तो देखा ही होगा, जब मक्के बड़े हो जाते हैं तो उन पर तोते चिड़िया काफ़ी ज़्यादा लगे रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल उन लोगों का राज उस पर चल रहा है। और आज मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी आपको लग रही होगी। उसका रीज़न है, एक तो है कि काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आप जब बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा रीज़न है मौसम यहाँ का ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे जो तबीयत है थोड़ी सी ख़राब लग रही है। इसके वजह से आवाज़ जो है वो भारी लग रही है। और फ़िलहाल ये लोग भी सोकर उठ चुके हैं। तो ये लोग हैं यहाँ के नए मेंबर। एक उधर गया, एक ये। इन सब में से सबसे बदमाश जो है वो ये है, बहुत बड़ा बदमाश है। देखिए कैसा बदमाशी कर रहा है। देखिए सबसे बदमाश है। 3 हैं, तीनों में सबसे ज़्यादा बदमाश ये है। इन लोगों का नाम नहीं रखा गया है, इसका नाम रखा जाएगा। इसका नाम रहेगा मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स है। देखिए इतना है बदमाश, भालू की तरह लोहा काटता है। ये देखिए, मैंने बोला ना, लोहा काटना स्टार्ट कर दिया। तू कब सुधरेगा रे, कब सुधरेगा? अभी 1 महीना नहीं हुआ तुझे 1 महीना भी नहीं हुआ और तू बदमाशी करना स्टार्ट कर दिया हैं? बदमाशी करेगा, बदमाशी। देखिए कुछ ऐसी है इसकी बदमाशी, कुछ ऐसी है। बदमाशी करेगा बोल। लोहा तक काटता है गेट का। गुस्सा दिलाओ इसको, गुस्सा। ये बोरा काटने में मस्त है और ये इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं किस पोजीशन में सोऊं, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है। और आप कुछ बोलना चाहते हैं आप? ये बदमाश है, बहुत बड़ा बदमाश है। देखिए कैसा काटता है, बहुत बड़ा गुंडा हो रहा है। आगे चल के ये गुंडा हो जाएगा। इतना बड़ा गुंडा कैसे बनेगा रे तू हैं? इतना बड़ा गुंडा बनेगा, बहुत ज़्यादा बदमाश हो रहा है ये। तो ये है दोपहर का खाना या नाश्ता, जो भी आप समझ सकते हैं वो है। अब इसको खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के शुरुआत में ही बताया कि बारिश का माहौल है और बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। आप देख सकते हैं बादल भाई जो है कितना ज़्यादा घना हो गया है और बारिश कुछ इस तरीके से हो रही है।
काफ़ी तेज़ वाली बारिश हो रही है, आप आवाज़ सुन सकते हैं बारिश का। पहाड़ों के ऊपर देखिए कैसा धुंध छा चुका है और पहाड़ अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, जबकि इसके पीछे भी पहाड़ है, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। सारा का सारा जो बादल है वो दिख रहा है, फॉगी फॉगी चारों तरफ हो चुका है। अब तो दोबारा एक बार फिर से बारिश आ चुका है और ठंडा ठंडा महसूस होने लगा है। अब चलिए बात करते हैं जो आपने टाइटल और थंबनेल में देखा उसके बारे में। तो देखिए, डेली ब्लॉगिंग करना यार इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। लोग सोचते हैं क्या दिखा रहा है, ये वो तो दिखा रहा है, ये तो कोई भी दिखा सकता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डेली ब्लॉगिंग करना। मैटर करता है कि आपका कंटेंट क्या है, आपका मटेरियल क्या है और लोग क्या देखना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है। सबसे ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आपने अपने ऑडियंस के साथ कैसा बनाया है, क्या दिखाया है और वो क्या देखना पसंद करती है शुरू से, तो वो भी मैटर करता है। तो दो चीज़ है, एक है कंटेंट मटेरियल और दूसरा है आपकी ऑडियंस। कई लोग ये कहते हैं कि यार कुछ भी डाल देता है उसका चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि एक तो उनके हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, कुछ ना कुछ मुद्दा होता है, इसलिए उनका ब्लॉग चलता है। और उनकी ऑडियंस मैटर करती है कि क्या देखना पसंद करती है, क्या नहीं देखना पसंद करती है, क्योंकि वो जैसा ऑडियंस बनाए रहते हैं ऑडियंस से, वैसा ही वो ऑडियंस उनको देखती है। तो कुछ भी डाल देता है वो उसका इसलिए चलता है क्योंकि उसकी ऑडियंस वो ऑडियंस के साथ वैसा ही बनाया है, इसलिए उसको ऑडियंस देखती है। जैसा कि लोग सीरियल देखते हैं, एक दिन नहीं देखेंगे तो उसको लगेगा कि यार कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, वैसे ही ऑडियंस है। अपने ऑडियंस के साथ जैसा बनाएंगे वो ऑडियंस आपको देखेगी। वो ऑडियंस इसलिए आपको देखेगी क्योंकि वो आपको पसंद कर रही है, तो वो आपको देखेगी। आप कुछ भी डालेंगे वो देखेगी। तो दो चीज़ मैटर करता है, आप अपने ऑडियंस के साथ कैसा बनाए हैं और दूसरा आपका कंटेंट मटेरियल। फ़िलहाल मेरे पास कंटेंट मटेरियल की कमी है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बाहर जा नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते बाहर जाके, तो घर ही में बनाना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ नया नया क्रिएटिविटी करना पड़ेगा। तो जो मटेरियल है उसकी थोड़ी सी कमी हो गई है, कंटेंट की कमी हो गई है, जिसके वजह से डेली ब्लॉग करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास नया कुछ होते रहे ना डेली, तो मज़ा आता है बनाने में भी और देखने वालों को भी मज़ा आता है। तो ये है दो रीज़न, एक कंटेंट और दूसरा आपकी ऑडियंस। मैटर करता है कि आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है। अब इनमें से कई लोग बोलेंगे कि आप कंटेंट खोजेंगे तो कंटेंट मिलेगा। जी हाँ, कंटेंट खोजने पर कंटेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप घर के अंदर सब कुछ दिखा चुके हैं, नया कुछ करने को है नहीं, तो यार ना मज़ा आता है बनाने में और ना देखने में मज़ा आता है। तो नया कुछ होते रहे ना लाइफ में तो अच्छा लगता है बनाने में भी ब्लॉग और देखने में भी। तो ये है रीज़न, इसलिए मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। बट आगे कंटेंट ही कंटेंट होगा, मटेरियल ही मटेरियल होगा, तो आगे डेली ब्लॉगिंग में भी करूँगा और आपको मज़ा आएगा। कहने का मतलब आपके ब्लॉग के अंदर इंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बस। तो ये है डेली ब्लॉगिंग ना करने के कुछ इफ़ेक्ट। आइए चाय पी लीजिए, चाय बना है। दीपक से पूछते हैं, दीपक, डेली ब्लॉगिंग ना करने का क्या रीज़न है? डेली ब्लॉगिंग ना करने का रीज़न है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ना हो, कुछ खुशी ना हो, कुछ इजहार करने के लिए तो आप दुख थोड़ी बताएंगे सबको। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। A few moments later. आज के इस ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है ना। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ज्ञान पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो इसके बारे में गलत समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, तो मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोला हूँ, आप बिल्कुल भी मत समझिएगा। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। दिन भर का जो काम हुआ छोटा मोटा आपको दिखाया, कुछ चीज़ें दिखाया, कुछ चीज़ें नहीं दिखाया। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। कोशिश करूँगा डेली ब्लॉगिंग करने का, कंटेंट बनाने का। तो देखते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में किसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। And I know you know all the things that made us. My feelings for you don't